यानी कि ये एक बड़ा अपडेट आप देखिए, ये एक बड़ा अपडेट पुलिस अधिकारी देकर गए हैं। विकास दुबे ने पिस्टल छीनने की कोशिश की, यानी क्या माना जाए, जो डर विकास दुबे को सता रहा था मारे जाने का, वो डर उसका उज्जैन से लेकर कानपुर तक पीछा नहीं छोड़ रहा था। जिस गाड़ी में विकास दुबे बैठा था वही गाड़ी हादसे का शिकार हुई। गाड़ी पलट गई, डिवाइडर से टकराई, मौसम खराब था, तेज बारिश हो रही थी और विकास दुबे ने जब भागने की कोशिश की तो पुलिस ने उसे घेरने की कोशिश की। विकास दुबे ने बदले में पिस्टल छीनने की कोशिश की और बदले में मुठभेड़ हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक उन्होंने अपने कानों से गोलियों के चलने की आवाजें भी सुनी हैं। यानी कि जिस तरह से पूरा घटनाक्रम बीते 40 मिनट में हुआ है, इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि ये कुख्यात जो आरोपी है वो मारा गया है। हम लोग करेंगे न्यूज रूम का विजय मांडगे, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विजय, पूरे 40 मिनट के घटनाक्रम में तमाम जो इनपुट्स आ रहे हैं, बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, लेकिन अभी हमने पुलिस अधिकारी की वो प्रतिक्रिया सुनी जिसमें वो ज्यादा कुछ कहने से बच रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पिस्टल छीनने की कोशिश की, पुलिसकर्मी कितने घायल हुए हैं अभी अपडेट देंगे आपको। देखिए, लेकिन सबसे अहम बात दीपक की पुष्टि कर दी गई है कि विकास दुबे मारा जा चुका है। जो 5 लाख रुपए का इनामी फरार गैंगस्टर था जिसकी यूपी पुलिस तलाश कर रही थी, बड़े नाटकीय ढंग से उसने खुद को सरेंडर किया था। मैं कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, सुन लेते हैं। अभी हम लोग अस्पताल में हैं, अभी अपडेट कर जो अभियुक्त है उसको अस्पताल लाया गया है। यहाँ पे डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। तो ये बड़ा स्टेटमेंट, मृत घोषित कर दिया गया है। पुलिस अधिकारी ने बड़ा स्टेटमेंट दिया है, मृत घोषित कर दिया, यानी कि अब पुष्टि हो चुकी है। डॉक्टर्स ने कंफर्म किया है, विजय मांगे का एक बार फिर रुक करेंगे। विजय, अब तो पुष्टि हो चुकी है, पुलिस अधिकारी खुद कह रहे हैं, डॉक्टर्स ने पुष्टि कर दी है, मृत हो गया है, विकास दुबे मारा गया है। बिल्कुल दीपक, मैं यही बता रहा था कि पुष्टि हो चुकी है, विकास दुबे मर चुका है, एनकाउंटर में मारा गया है। और जिस तरीके से इससे पहले हमने जो प्रतिक्रिया सुनी थी कि किस तरह से गाड़ी उसका एक्सीडेंट हुआ, उस गाड़ी में जितने जवान थे वो घायल हुए, जिसमें विकास दुबे खुद बैठा हुआ था, वो गाड़ी से बाहर निकला, उसने पुलिस वालों की पिस्टल छीनी और भागने की कोशिश की। पुलिस ने ललकारा, पुलिस ने उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, लेकिन उसने आत्मसमर्पण नहीं किया, उल्टा पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने भी फायर किया है। उसके कमर में गोली लगी। जो तस्वीरें आई हैं हमने देखा है कि उसके सीने और कमर तक पूरा। विजय, एक बार फिर रोकना चाहूंगा, पुलिस अधिकारी की प्रतिक्रिया सुना देते हैं दर्शकों को। उसको मृत घोषित कर दिया। बिल्कुल, सबसे पहले आपको बता दें कि मारा गया। डॉक्टर्स के डॉक्टर्स ने कंफर्म किया है। डॉक्टर्स ने कंफर्म किया है। चलिए, तो ये आपने प्रतिक्रिया सुनी, ये वहां अस्पताल से पुलिस अधिकारी की प्रतिक्रिया सामने आई है। विजय बने हुए हैं जी। विजय, बिल्कुल, और डॉक्टर्स ने कंफर्म कर दिया है विकास दुबे मारा गया है। और विकास दुबे कैसे मारा गया दीपक, 6:30 बजे गाड़ी का एक्सीडेंट होता है कानपुर में। अंदर दाखिल होने से कुछ दूरी पर ही ये पूरा वाकया हुआ और उसके बाद 6:30 बजे जब ये एक्सीडेंट हुआ, कुछ तस्वीरें सामने आई हमारे पास। करीब 1 घंटे बाद की गाड़ी जो है वो पलटी हुई है और इस 1 घंटे के वाकये में सब कुछ हो गया है, क्योंकि जो पुलिस अधिकारी है उनका कहना है कि 6:30 बजे ये हुआ था। इससे पहले कुछ तस्वीरें हमें मिली थी जिसमें पूरी गाड़ियां जो है वो कानपुर की तरफ जाते हुए नजर आ रही थी, लेकिन 6:30 बजे हादसा होने के बाद ये करीब 1 घंटे के अंदर ये पूरा वाकया हुआ है। और 7:30 बजे के बाद अब देखिए कि अभी कुछ ही आधा घंटा करीब हुआ है और उसमें विकास दुबे के मारे जाने की खबर की पुष्टि भी हो गई है। जो सबसे मोस्ट वांटेड क्रिमिनल था, गैंगस्टर था यूपी का, उसे पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और ये वही विकास दुबे है जिसे लेकर एक दिन पहले मध्य प्रदेश में बहुत गहमा गहमी थी। चाहे वो हम बात करें कि प्रशासनिक गहमा गहमी थी या फिर सियासी गहमा गहमी थी, पूरा मध्य प्रदेश का जो सरकारी अमला है, सरकार है, पूरा पुलिस प्रशासन है, वो इस मसले को लेकर इस पूरे गहमा गहमी थी। और मध्य प्रदेश में खास तौर पर उज्जैन उसका केंद्र था। उज्जैन में जब उसने सरेंडर किया उसके बाद से लगातार बहुत सारे अपडेट्स मिलते गए। शाम तक उससे पूछताछ हुई थी, खुद उज्जैन आईजी ने उससे पूछताछ की, कई सारे इनपुट्स दिए कि आखिरकार उसने जो अपने बिदूरी गांव है वहां पर जो पुलिस वालों की हत्या की वो आखिरकार कैसे की, क्यों
की क्या वजह थी, ये तमाम सारे पूछताछ करने के बाद यूपी एसटीएफ को उसे सौंप दिया गया। शाम को ही यूपी एसटीएफ उसे लेकर रवाना हुई। पूरे रात भर यूपी एसटीएफ की पूरी गाड़ियां जो है वो चलती रही है। कानपुर आने से कुछ देर पहले कुछ दूरी पर ये पूरा एक एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट में जिस तरीके से मैंने पहले भी जिक्र किया कि फिर से दर्शकों को बताना चाहूंगा, एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी पलटती है, पुलिस जवान उस गाड़ी में जो सवार थे जिसमें विकास दुबे भी सवार था वो घायल होते हैं। गाड़ी पलटने के बाद विकास दुबे उस गाड़ी से बाहर निकलता है, पुलिस जवानों की पिस्टल अपने कब्जे में करता है और भागने की कोशिश करता है। भागने की कोशिश में बाकी के जो गाड़ी में सवार जवान थे उसे रोकने की कोशिश करते हैं, उसे कहते हैं आत्मसमर्पण के लिए, लेकिन जब वो नहीं रुकता है तो उसे गोली मारती जाती है। गोली मार दी जाती है, उसने भी फायरिंग की, इधर से भी फायरिंग हुई, उसे गोली लगी, उसे अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टर उसके मरने की पुष्टि कर देते हैं। एनकाउंटर में मारा गया है कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे, महज 24 घंटे पहले जिसने सरेंडर किया था मध्य प्रदेश में। अब वो यूपी की सीमा में अंदर दाखिल होने से पहले ही मारा गया। आज उसे कोर्ट में पेश होना था, लेकिन उससे पहले ही एनकाउंटर में उसका काम तमाम हो चुका है। दीपक, ये सबसे बड़ी खबर है।